हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नोटबुक एलएम पर। आज हम भारत की उस टी20 वर्ल्ड कप हार की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की एक ऐसी तबाही थी जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। हमारी सारी पड़ताल जो है वो इसी एक नंबर से शुरू होती है, -3.800। ये भारत का नेट रन रेट है और सीधे शब्दों में कहें ना तो ये टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन का एक स्कोर कार्ड है। और ये जो नेगेटिव नंबर है ये भारत को एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। और उस खतरनाक नेट रन रेट की वजह है ये नंबर 76 रन। जी हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का अंतर था जिसने इसे टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की आज तक की सबसे बड़ी हार बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ। हम इस पूरे मैच को ना 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम हार के पैमाने को देखेंगे, फिर बल्लेबाजी कैसे ढह गई उसका विश्लेषण करेंगे, इसके बाद कुछ बड़े रणनीतिक फैसलों पर बात करेंगे और अंत में सेमीफाइनल के लिए जो अब मुश्किल समीकरण बन गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस हार का असल मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक और मैच की हार नहीं थी, ये उससे कई ज्यादा बड़ी बात थी। ये हार इसलिए भी ज्यादा चौंकाती है क्योंकि इसने बड़े टूर्नामेंट्स में भारत की 18 मैचों की जबरदस्त जीत की लय को तोड़ दिया है। सोचिए, एक ऐसा सिलसिला था जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से लगातार बिना रुके चला आ रहा था। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, इसने तो दुनिया के सबसे बड़े टी20 मंच पर टीम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई भी कभी भी याद नहीं रखना चाहेगा। तो आखिर मैदान पर यह सब हुआ कैसे? चलिए अब भारतीय पारी की परत दर परत पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कहानी कहाँ बिगड़ी। सच कहूं तो मैच शायद पहले 6 ओवरों में ही भारत के हाथ से फिसल गया था। पावर प्ले में भारत की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जहां एक के बाद एक टीम के सबसे अहम विकेट गिरते चले गए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी खुद माना कि यही वो पल था जब 188 रनों का पीछा पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम मैच पावर प्ले में ही हार गए थे। ये जो चार्ट है ना, ये बल्लेबाजी की पूरी कहानी बयां कर रहा है। जरा सोचिए, भारत के टॉप 5 बल्लेबाजों ने मिलकर जितने रन बनाए, लगभग उतने ही रन अकेले नंबर 6 पर आए शिवम दुबे ने बना दिए। उनके ऊपर एक लगभग नामुमकिन सा काम छोड़ दिया गया था। अच्छा, अब स्कोर कार्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन रणनीतिक फैसलों और मैदान पर हुई गलतियों को देखते हैं जिन्होंने इस हार की नींव रखी थी। एक बहुत बड़ा अंतर था धीमी गति की गेंदों के इस्तेमाल में। जरा इस तुलना को देखिए। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने स्लोअर बॉल्स पर सिर्फ 5 की इकोनॉमी से रन दिए, जिससे रनों की रफ्तार पर लगाम लग गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों की धीमी गेंदों पर लगभग 10 की इकोनॉमी से रन लुटाए गए। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क था। कई रणनीतिक फैसलों पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जैसे कि अक्षर पटेल पर वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह देना और उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजना, या फिर लगातार खराब फॉर्म के बावजूद कुछ ओपनर्स को टीम में बनाए रखना। और देखिए, जहां भारतीय गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं लुंगी एनगिडी ने एक ऐसा किफायती स्पेल डाला जिसने रनों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। उनके 4 ओवरों ने भारतीय बल्लेबाजों पर एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बना दी थी। तो इस एक हार के बाद अब भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सच तो ये है कि इस हार ने सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। ये पॉइंट्स टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है दक्षिण अफ्रीका जो विशाल पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ टॉप पर बैठा है, तो दूसरी तरफ है भारत जो उतने ही बड़े नेगेटिव नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे पड़ा है। अब सेमीफाइनल का रास्ता अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो गया है। भारत को न सिर्फ अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, बल्कि उन्हें बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि नेट रन रेट को सुधारा जा सके। और इतना ही काफी नहीं है, दूसरों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। मतलब अब टीम की किस्मत सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में नहीं है। अगर ग्रुप में कोई बड़ा उलटफेर हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि भारत अपने दोनों मैच जीतने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और सारा का सारा खेल सिर्फ नेट रन रेट पर आकर टिक जाए। तो ये सब हमें इस अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
अब भारत की सबसे बड़ी लड़ाई मैदान पर मौजूद टीम से है या फिर पॉइंट्स टेबल के इस बेरहम गणित से? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी क्रिकेट विश्लेषण के लिए नोटबुक LM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।